अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर शज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। कैसे आप सब लोग? हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज मैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। अक्सर लोगों की क्यूरीज होती हैं, कॉल्स आती हैं और वो डिस्कस ये करते हैं कि हमें फुल बॉडी मसाज करानी है। वैसे तो फिजियोथेरेपी का कुछ आइडिया हमारी सोसाइटी में हो गया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो गया है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि फिजियोथेरेपी क्या है और मसाज थेरेपी क्या है, मसाज सेंटर में क्या होता है और फिजियोथेरेपी के ज़रिए आप अपना फुल बॉडी ट्रीटमेंट किस तरह से करवा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ अगर मसाज करानी है तो आप मसाज सेंटर जाएं, यहाँ पर फिजियोथेरेपी होगी। फिजियोथेरेपी से जो आपका फुल बॉडी ट्रीटमेंट भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप फटीग महसूस करते हैं, जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और आप खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर पाते, आपके मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, अकड़ गए हैं और आप जो है चाहते हैं कि हमारे कोई मसल्स को सॉफ्ट कर दे, सर्कुलेशन को बढ़ा दे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दे, ये वाला ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आज इस वीडियो में, डिफरेंट स्टेप्स बताऊँगी कि हम इस 1.5-2 घंटे के प्रोसेस में आप लोगों के साथ क्या करते हैं, क्या क्या हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरीके से आपका फुल बॉडी ट्रीटमेंट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि मसाज थेरेपी डिफरेंट है और फिजियोथेरेपी डिफरेंट है। फिजियोथेरेपी से आपकी फुल बॉडी रिकवरी भी होती है, हम लोग करते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उन्हें डिफरेंट जॉइंट्स में पेन आता है, डिफरेंट अगर कोई कंडीशन ना भी हो, कोई मसला ना भी हो, फिर भी उन्हें बॉडी में जो है पेन आता है, डिफरेंट जॉइंट्स में पेन आता है, मसल्स में पेन आता है, एक्टिविटी को नॉर्मल नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते ठीक से। उन बुज़ुर्गों के लिए भी हमारा फुल बॉडी ट्रीटमेंट होता है। ऐसी ख़वातीन जो घर पे रहती हैं, कंसीव किया है और मज़ीद उनको जो है बहुत सारे जो है बॉडी की फटीग फेस करना पड़ रही है, बहुत थक जाती हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, जोड़ अकड़ जाते हैं, उन ख़वातीन के लिए भी, और वो मर्द हज़रात भी जो अपने काम की रूटीन जिनकी बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर उनका सिटिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है या स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, उनके लिए भी हमारा ये फुल बॉडी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह से हम लोग आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं फुल बॉडी का, और आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है और आप जो ओवरऑल जो है अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिव हो जाते हैं। जी, जैसे कि हमारे पास पेशेंट हैं जो कि आपको अक्सर पेशेंट विलिंग नहीं होते कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। ये पेशेंट विलिंग थे तो हमने सोचा कि आपको कुछ स्टेप्स दिखाया जाए ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि हम लोग जो है इस फुल बॉडी ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं। अब यहाँ पर उनकी अपर बॉडी भी आती है, लोअर बॉडी भी आती है। हमने करना ये सारी चीज़ें इनकी लेग्स पे भी हैं, लोअर बॉडी पे भी करनी है। सेम मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इसका हम टाइम ड्यूरेशन कितना रखते हैं और ये जो हम करते हैं इनका क्या क्या फ़ायदा होता है, ये डिवाइस किस किस तरह की होती है और किन किन चीज़ों में जो है ये मुफीद है। हमने सबसे पहले इनको अप्लाई की है एक मशीन जिसको कहते हैं टेंस। इसमें क्या होता है कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें दर्द आता है, और दर्द प्रोड्यूस कौन करती हैं? नसें ही दर्द प्रोड्यूस करती हैं। जब बॉडी में कोई मसला आ रहा होता है तो जो नर्व सिग्नल है आपके माइंड को बताता है कि इस जगह पे मसला है, आप उसको ठीक करें, दर्द हो, फटीग हो, कुछ भी हो, तो हम इसमें आपकी नसों की पावर को इन्हांस करते हैं इस मशीन के ज़रिए। ये 10 से 20 मिनट के लिए लगाई जाती है और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाई जाती है, हर एक मसल के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें खून की गर्दिश को बहाल करती है, उसकी जो नसों का जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको इन्हांस करती है। तो इस मशीन को हम लगाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इंटेंसिटी होती है इसकी, डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करते हैं, डिफरेंट इसके मोड होते हैं उन पेशेंट के अकॉर्डिंग। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि जी फलां डिवाइस है हम लोग खुद भी यूज़ कर सकते हैं, तो जी ये आप लोग खुद यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसकी कंप्लीट एक किताब होती है जो फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ते हैं और उनको पता होता है कि किस पॉइंट पे ये मशीन लगानी है, किस मोड के साथ लगानी है, किस कंडीशन पे लगानी है। तो अक्सर पेशेंट जो खुद से वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उनको उसका नुकसान होता है। कोशिश किया करें कि आप लोग किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं।
अच्छा जी, इसमें अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया है वो आपकी हीट थेरेपी का किया है। अक्सर आप लोग जाते हैं जिम भी जाते हैं, आप लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, आप लोगों को पता है कि वार्म अप कितना ज़रूरी है, वार्म करना मसल्स को कितना ज़रूरी है। आप अगर ठीक करना चाह रहे हैं, किसी भी अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसको वार्म करना है। वार्म से ये होगा कि आपका टेंडन टेयर नहीं आएगा, आपकी जो है सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, आपकी जो दर्द है हम उसको सबसाइड करते हैं। तो ये है हमारा वार्म करने का तरीका कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल हॉट पैक को अप्लाई करते हैं। इसमें डिफरेंट हॉट पैक होते हैं जिसमें हम लोग वेट करके भी अप्लाई कर सकते हैं और ड्राई को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी, और ये भी हर कंडीशन में हॉट पैक अप्लाई नहीं किया जाता है। हीट थेरेपी हर कंडीशन में अप्लाई नहीं की जाती। अक्सर लोग खुद इसे एक्यूट फेज में हीट थेरेपी कर रहे होते हैं जो कि उनको फ़ायदा नहीं देती, उनको बल्कि नुकसान देती है। उस फेज में उनको हीट थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी कि मना होती है, वहाँ पर उनको कोल्ड थेरेपी करना पड़ती है, करना चाहिए, जहाँ पर वो हीट थेरेपी करके अपने मसले को ख़राब करते हैं। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स गाइड करूँ जिनको आप लोग अक्सर मिसयूज़ करते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता कि इस वजह से, क्योंकि आपने वीडियोस देख ली हैं, आपने डिस्कस नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, और जो आप मज़ीद उस चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं, अपनी कंडीशन को मज़ीद इन सब चीज़ों के ज़रिए ख़राब कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप फलां हमारी कंडीशन है शार्टिक है, फॉर एग्जांपल हमें L4-5 की डिस्क स्लिप है, उसकी जैसे कि हम लोग मसल्स पे फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि फुल बॉडी ट्रीटमेंट है, हमें सर्कुलेशन को बढ़ाना है। हमने यहाँ पे स्किन को मॉइस्चराइज किया है। मॉइस्चराइज करने के बाद ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे स्पेशल एक मेडिकेटेड ऑयल भी है वो भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट्स पे टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट मसाज है तो जस्ट उसको उसी डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करते जाएंगे और सुपरफिशियल, हम लोग थोड़ा डीप इसको लेकर जाते हैं अपनी टेक्निक को, और इसको हम लोग मायोफिशियल रिलीज या इस्कीमिक रिलीज कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, अकड़ गए हैं, टेंडन स्टिफ हो गए हैं, वो बेहतर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सर्कुलेशन की जोन बढ़ती है। तीसरा ये होता है कि दर्द को आराम आता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल L4-L5 की कंडीशन है, डिस्क स्लिप है, उसमें ये प्रोसीजर जो है बड़ा वर्क करता है और ये स्टेप जो है ना बड़ा मुफीद रहता है। ये हमने करना होता है 20, 25 या 30 मिनट तक, और ये सिर्फ मैं आपको बता रही कि अपर लिम्ब नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी नहीं है, हम लोअर बॉडी को भी इस तरह से ही ट्रीट करते हैं। जहाँ फुल बॉडी ट्रीटमेंट है वहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आएगा, उसमें आपकी फुल बॉडी आएगी, डिफरेंट आपके मसल्स आएंगे, हर एक मसल को इन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ ट्रीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग करते हैं यहाँ पर ड्राई कपिंग का। कप को जस्ट हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमने इसको रोटेट करना है। पहले इसको डिफरेंट पॉइंट पे रखना है, डिफरेंट पॉइंट पे रखा है कि वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाती है। उसके बाद हमें इसको जस्ट रोटेट करना है। रोटेट से फ़ायदा होगा कि इसमें ज़्यादा आपकी बहुत जल्दी आपको रिकवरी आएगी और आप जो है बेटर हो जाएंगे, आपकी पेन रिलीव हो जाएगी, टेंडन अगर स्टिफ है तो वो बेहतर हो जाएंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन गेन होगी और आप जो है जल्दी ही इन सेशंस के ज़रिए रिकवरी हासिल करेंगे। जो आपको फुल बॉडी फटीग है बहुत ड्राइविंग की वजह से, बहुत सिटिंग की वजह से, वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया कि हम स्पाइन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक फुल बॉडी ट्रीटमेंट है, इसमें हम सब स्टेप्स करते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें फुल बॉडी एडजस्टमेंट भी आती है। एडजस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम नीचे वाली टांग सीधी कर दो, इसको सीधा कर, इसको स्ट्रेट कर, ठीक है। एडजस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पाइन में जैसे L4-L5 का मसला है, डिस्क है, स्टीनोसिस है, रिलैक्स, बॉडी को सख्त नहीं करना, बॉडी को सख्त नहीं करना है, रिलैक्स, लंबा सांस रिलैक्स, ओके। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। आप पॉपिंग साउंड को फील करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बिफोर एंड आफ्टर में क्या फ़र्क था, और अगर
स्टिफनेस है, एक जॉइंट की लिमिट हो गई है, रेंज लिमिट हो गई है, मसल की रेंज लिमिट हो गई है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, वो मुफीद रहेगा आपके लिए। इस तरह से हम नेक पे भी करेंगे जैसे हम लोगों ने बैक पे किया है। अब आप सर इस तरफ रखें, सर इस तरफ रखें। अब आप वापस आ जाओ, उसी तरह थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। नेक भी एडजस्ट की है, आपकी बैक को, स्पाइन को भी एडजस्ट किया है, आपकी लोअर लिम्ब को भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप लेटे सीधा लेते हैं। अब आप अब इन्हें एक्सरसाइज करवाएंगे। अब हम इन्हें जो है कुछ स्ट्रेचेस करवाएंगे। ओवरऑल बॉडी पे कुछ स्ट्रेचेस होंगे, अपर लिम्ब के अलग होंगे, लोअर बॉडी के अलग होंगे। उन स्ट्रेचेस से ये होगा कि बहुत ज़्यादा अगर मसल स्टिफ है, लिमिट है, रेंज और आपको टायर्ड फील कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बेहतर। मकसद ये है कि हम मसाज अलग है, फुल बॉडी ट्रीटमेंट जो हम लोगों के ज़रिए है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें हम लोग डिफरेंट आपके पॉइंट्स पे फोकस करते हैं और उसको फोकस करके जो हर एक पॉइंट पे जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको रिजॉल्व करते हैं। अक्सर लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, मसल नॉट्स आते हैं, मसल नॉट्स हम लोग ख़त्म करते हैं अपनी टेक्निक्स के ज़रिए, और अगर करना पड़े एक्यूपंक्चर भी कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े कपिंग की, वेट कपिंग की, तो वो भी की जाती है ताकि आपका जो है सर्कुलेशन बढ़ जाए और वहाँ पर जो टॉक्सिक मटीरियल है वो रिमूव हो जाए। ये कुछ स्ट्रेचेस हैं, फुल बॉडी के स्ट्रेचेस हैं, वो हम करवाते हैं, नीचे जस्ट करवाते हैं। अब आप बैठो, इस तरफ सर अमर आप इसको ये हर एक जॉइंट पे हम लोग स्ट्रेचेस प्रोवाइड करते हैं, हर एक मसल पे हम लोग स्ट्रेचेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको जो है अगर कोई इशू आ रहा है ऑल जॉइंट्स पे तो वो सारे इशूज जो है रिजॉल्व हो जाए। जैसे कि आपने देखा, ये मैंने फुल बॉडी ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स दिखाए हैं क्योंकि ये ज़रूरी थे स्टेप्स। इसका मकसद ये नहीं था कि आप लोग खुद घर पे ही खुद कर सकते हैं या आप लोग खुद नहीं कर सकते, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हर एक कंडीशन के लिए डिफरेंट है, पर्सन के लिए डिफरेंट है, उसकी पास्ट हिस्ट्री मैटर करती है। तो यकीनन आप लोग को मतलब पता तो चला होगा कि फुल बॉडी ट्रीटमेंट और फुल बॉडी मसाज में क्या डिफरेंस होता है। मसाज में जस्ट आपको डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनकी अलग है, प्रोफेशन अलग है, और फुल बॉडी ट्रीटमेंट जो हमारे प्रोफेशन में आता है हम लोग इस तरीके से करते हैं जिसमें आपकी अपर बॉडी भी आती है, लोअर बॉडी भी आती है। अभी मैं कंप्लीट तो नहीं दिखा सकती, हर एक मसल को तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये ड्यूरेशन होता है 2-2.5 घंटे का, इसका ट्रीटमेंट का सेशन होता है, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकूँगी, वीडियो नहीं कर सकूँगी। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फुल बॉडी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या मशीनें होती हैं, उनका क्या क्या फ़ायदा होता है, और इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है जैसे कि कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 0334004351 और हमारा क्लिनिक है DHA पंजाब सिटी लाहौर में। हमें इस नंबर पे कॉल करके आप क्यूरीज भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं और क्लिनिक भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।